हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जो भी शेड्यूल है उसको पूरा कंप्लीट ब्रीफ करने वाले हैं। साथ साथ कितने इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको लेकर थोड़ी सी बात की जाएगी। बिजनेस रूल को भी लेकर लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, लाइव चॉइसलिंग करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यार 10,000 के मैं नियर अबाउट हूँ, सबसे पहले सब्सक्राइब मार के रखो और 10,000 हो जाए बहुत ही जल्द, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और देखते हैं जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल क्या आया हुआ है। तो अभी तक जो हमारा जे एडवांस का रिजल्ट जो पेंडिंग है राइट नाउ, तो वो आई होप हमारा 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसे कि 15 सितंबर तक आई थिंक जेई का रैंक हमारा आउट हो चुका था, तो 1 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि 16 अक्टूबर से हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। अब जोसा की काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको पुराना नंबर और पुराने ईमेल आईडी जो होता है उसी का एप्लीकेशन नंबर और अपना थोड़ा सा डिटेल वगैरह जैसे आप डालते हो, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमारा जेई मेंस का होता है वही यहाँ पर डालोगे तो देन लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि मेंस का डालूं कि एडवांस का डालूं, तो देन आप मेंस वाला डालोगे तो देन एक्टिव हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक तरीके से मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको चॉइस फिलिंग एक ही बार करना है, बीच में आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो, बीच में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। वन टाइम चॉइस फिलिंग करनी होती है और मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी हो और सिलेक्टेड चॉइस फिलिंग भी करनी होती है। अगर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो उसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग हम पूरा कंप्लीट जब ब्रीफ कर रहे होंगे देन हम इस पर बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका चलेगा 22 अक्टूबर तक। और उसके बाद में इन्होंने एक डिस्प्ले मॉक सीट अलॉटमेंट, तो एक तरह से मैं बोलूँगा मॉक सीट अलॉटमेंट कराते हैं 1-2 करके। तो जो आपका 22 अक्टूबर को है एंड 24 अक्टूबर तक मॉक सीट अलॉटमेंट, 2 दिन के गैप आई थिंक अल्टरनेट चल रहा है यहाँ पे, तो वो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद में जो 25 अक्टूबर है फाइनली, अगर हम यहाँ पर डेट को थोड़ा सा लेकर बात करें तो अभी यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2020 एंड, तो ऑटोमेटिकली यार बंद हो जाएगा, है ना। तो मैं बोलूँगा सिस्टम, हाँ ऑटो लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पर इन्होंने को चॉइस फिलिंग में दे रखा है। तो इट्स मीन कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है 16 से लेके 25 तक है, वो भी 5 बजे तक। टाइम ड्यूरेशन जरूर ध्यान रखना, जोसा का जो क्लोजिंग होता है वो हर जगह 5 बजे तक ही रहता है। लास्ट ईयर भी था और पिछले कुछ सालों से ऐसे ही रह रहा है। उसके बाद में जोसा पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये वाला सर क्या है कि जो 22 अक्टूबर तक यहाँ पर दे रखा है। मैं बोलूँगा जो 22 अक्टूबर के पहले पहले करेगा उसका जो मॉक सीट अलॉटमेंट होगा वो आ जाएगा। अब जो सीट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, चॉइस फिलिंग नहीं करता है अगर मॉक में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मॉक में पार्टिसिपेट करना। अगर आप नहीं भी करते हैं उसके बाद भी आप फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, बिकॉज आगे बहुत सारी क्वेरीज जनरेट होती है, इसलिए मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है। तो 25 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो देन कहीं ना कहीं हमने बोला था कि यार 20 नवंबर तो टच ही कर जाएगा, तो पूरा जो शेड्यूल है वो 20 नवंबर तक तो क्रॉस कर ही गया है ऑलमोस्ट। तो अभी आगे उसको भी ब्रीफ करेंगे। हाँ, उसके बाद किस किस तरह से एक्टिविटीज चलेंगे, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 25 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी। और चॉइस फिलिंग अगर आपने एक बार लॉक कर देना यहाँ पे, बिकॉज OTP आपका आता है, जो नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है या आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड उस पर OTP जाता है, तो अगर एक बार क्लोज हो गया, एक बार सबमिट हो गया, उसके बाद चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो पूरा का पूरा खेल है यार चॉइस फिलिंग का है, बिकॉज बीच में आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बोलूँगा। उसके बाद 26 जो हमारा अक्टूबर है, रिकॉन्सलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट। उसके 27 को हमारा सीट अलॉटमेंट आ जाएगा राउंड 1 का। उसके बाद में हमारा 27 से 30 के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जिसमें कि हमको फीस पेमेंट करनी होगी, है ना, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और उसमें इनकेस अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है डॉक्यूमेंट में तो वो हमको अपडेट करने होंगे, जैसे कि हमने AKTU की काउंसलिंग में किया था। तो सेम पैनल यार कंडक्ट करा रहा है, NIC कंडक्ट करा रहा है। इट्स मीन कि हमारा जो राउंड 1 का होगा वो ऑलमोस्ट हमारा अक्टूबर में पूरा सम अप हो रहा है। उसके बाद में बीच में आप देख रहे होगे चॉइस फिलिंग का डेट नहीं आया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं है ना। बहुत ही क्लियर है यार, इस तरह का शेड्यूल हमेशा से आता रहा है, कोई मेरे लिए नया नहीं है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ इतना बताया था, पूरे शेड्यूल में 10 डेज का आप शिफ्टिंग कर दो। तो लास्ट जो शेड्यूल था वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा था। 5 अक्टूबर से मैंने बोला था 10 डेज एड ऑन करोगे तो दिन आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 15 अक्टूबर से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नवंबर 1 को आपको सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आ जाएगी। सेम प्रोसेस आपको 2 दिन का यहाँ पर भी समय मिल रहा है, 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर। इसमें ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इन केस अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हो
तो अगर आप फीस नहीं सबमिट करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करते हो, अगर आपने एक बार फीस नहीं सबमिट की तो उसमें ऑप्शंस आएंगे आपके, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, विड्रॉ करना है, ठीक है ना। अगर आप उसमें कुछ भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम से विड्रॉ हो जाते हो, दोबारा आप काउंसलिंग में री एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो कब तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फीस सबमिट करके रिमेनिंग जो स्टेटस होगा वो आपको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको चेकआउट करना होता है, देन आपको वहाँ पर फिर जाकर फीस सबमिट करनी होती है। हमारा प्रीवियस ऐसा सिनेरियो रहा था, बिकॉज लास्ट ईयर कोविड में इस तरह से देखने को मिल रहा था, बच्चा अपना सीट यहाँ से अलॉट करा के सीट अपनी फ्रीज कर रहा था, उसके बाद जाकर अपना फिजिकल रिपोर्टिंग तो नहीं थी, ऑनलाइन अपना प्रोसेस कर रहा था कॉलेज के वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते थे, गूगल फॉर्म दे रखा था, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी पहले वो ऑनलाइन उन्होंने मोड में कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरह से राउंड वाइज चलता रहेगा। फिर हमारा जो हमारा 2 नवंबर होगा उसमें इन्होंने दे रखा है विड्रॉ ऑफ सीट फ्रॉम एग्जिट ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस, है ना। तो ये इन्होंने बीच में पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारा जो 3rd राउंड का अलॉटमेंट होगा वो 16 नवंबर को होगा। फिर यार वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई अगर क्वेरी रेज होती है, नया सीट अलॉटमेंट आता है, देन वो आपको करना होगा। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ विड्रॉ सीट / एग्जिट फ्रॉम सीट अलॉटमेंट प्रोसेस राउंड 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख रहे होगे आप, राउंड 2 के बाद में ये प्रोसेस और एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। अगर आप राउंड 1 में देखोगे तो आई थिंक ये प्रोसेस एक्टिविटीज़ नहीं दी हुई हैं। अगर आप राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट देखोगे, राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट में भी नहीं दे रखा गया है। हाँ, उसके बाद में जब आप रिपोर्टिंग वगैरह करना चाह रहे हो उसके बाद में, हाँ, जोसा की काउंसलिंग में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा डिडक्ट नहीं हो रहा होता है। ऑलमोस्ट अगर आप जैसे विड्रॉ मारते हो तो आपका फीस वगैरह रिफंड आ जाता है। और देन हाँ, ये थोड़ा सा ट्रस्टेड एजेंसी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट 35,000 समथिंग कुछ पे करना पड़ता है ना। तो इस तरह से विड्रॉ का ऑप्शन आप देख रहे होगे, विड्रॉ। और देन इसके बाद में राउंड 3, फिर देन इसी तरह से राउंड 4 होगा। राउंड 4 का भी सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन / फ़ी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। और उसके बाद ये सेम प्रोसेस आपका राउंड 5th वाला है जो कि 14 नवंबर को हो रहा है ना। और उसके बाद में ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा। फिर फिफ्थ राउंड की सीट अलॉटमेंट जब होगी उसके बाद भी कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा प्रोसेस करने के लिए, 15-17 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट / एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, तो वही सेम एक ऑप्शन दे रखा है ना। उसके बाद में आपका 17 अक्टूबर से नोटिफिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ सीट कंफर्मेशन ऑफ राउंड 5, ओके, ठीक है। उसके बाद 17 को हमारा 17-18 को जो भी विड्रॉ वगैरह करना चाह रहे हैं, है ना, तो विड्रॉल वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद में कंप्लीट अगर हम राउंड करेंगे तो राउंड हमारे 6 है, लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल / एग्जिट ऑप्शन। अब यार 5th के बाद विड्रॉल नहीं होता है, इट्स मीन की 6वें वाले में आपको विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा होगा। हाँ, जो 6th राउंड होगा फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर IITs, तो ये मतलब IITs के लिए एक तरह का राउंड लास्ट राउंड होता है, तो इसमें आप सभी को थोड़ा सा सीरियस रहना होता है। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट क्वेरी, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी IITs के लिए भी। हाँ, IITs इसके पैरेलल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, जो भी IIT मतलब IIT जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो उसमें आपके IITs के ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिव इन सेंस की चॉइस फिलिंग आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। उसके बाद में 20 अक्टूबर को फाइनल राउंड का जो सीट एलोकेशन होगा वो आ जाएगा। उसके बाद में फिर 3 से 4 दिन के बीच में प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद में दे रखी है, इन केस सिचुएशन डज नॉट परमिट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एडमिटिंग एट द इंस्टीट्यूट एडमिशन प्रोसेस प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन। तो अगर फिजिकल प्रोसेस के लिए अगर कुछ वो होल्ड ऑन करते हैं देन ऑनलाइन प्रोसेस एक्टिविटीज़ कराने की पूरी कंप्लीट संभावना बन सकती है, मैं बोलूँगा यहाँ पर ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरी रिस्पॉन्स बाई IIT/NITs प्लस, और जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए कॉमन यार यहाँ पर दे रखा गया है। और ये कुछ रूल्स दे रखे हैं वो आप सभी देख लेना। एज सच अगर कोई भी रूल आपको पढ़ने में कुछ डाउट क्वेरीज आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, बिकॉज पूरा ब्रोशर पढ़ के थोड़ा सा करना तो मैं उसको भी करूँगा। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा देन हम उस पर करेंगे। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बिजनेस रूल की तरफ बात करें तो बिजनेस रूल भी आप देख सकते हो, इनका बिजनेस रूल भी आ चुका है ना।
उसके बाद में लास्ट ईयर कुछ हमारे यहाँ से कैंडिडेट का भी सीट अलॉटमेंट हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो हमारे यहाँ से भी प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं। ये देखिए IIITs में सारे स्टूडेंट गए हैं, MNIT में है, IIIT में है। इस तरह से बहुत सारे अलॉटमेंट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अलॉटमेंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अलॉटमेंट्स भी अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो देख सकते हैं। अभी VIT में हम लोगों ने किया हुआ था। देन प्रॉपर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग काउंसलर मिल जाता है जो कि आपको कंप्लीट काउंसलिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप अगर चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको सर काउंसलिंग शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग आज से काउंसलिंग कर रहे हैं, आप 2019 का भी अलॉटमेंट देख सकते हो। तो आपको काफ़ी पुराने प्रीवियस अलॉटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको आराम से 100+ अलॉटमेंट्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, जो कि कुछ प्रीवियस हैं, कुछ निवली हैं, बहुत सारे हैं अलॉटमेंट्स हैं। तो आप जाकर इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं तो यहाँ पर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए है ना। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जो यहाँ पर आप सिर्फ IITs की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ना आप IITs की काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो ना आपको 9999 का रजिस्ट्रेशन रिसिव करना होगा। जो सिर्फ जोसा की काउंसलिंग इन फ्यूचर अगर कराना चाह रहे हैं या स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराएंगे तो उसके लिए 11999 का रजिस्ट्रेशन रहेगा। और जो जोसा प्लस CSAB काउंसलिंग कराना चाहेंगे वो 15999 का रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। अब जो स्टेट लेवल काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं UPTU का प्लस जोसा CSAB भी कराना चाह रहे हैं, या एक स्टेट लेवल कोई और है, इसमें 21,000 वाले पैकेज में आप 3 काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद में अगर आपके पास भाई आप चाह रहे हो कि मेरा जैक दिल्ली भी हो जाए, जैक चंडीगढ़ भी हो जाए, बहुत ढेर सारी आप काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो ऑन दैट केस कि आपको जोसा प्लस CSAB पैकेज इतने फीस में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन एनरोलिंग एक्टिव है, आप सीधा जाकर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी हेल्प चाहिए तो हाँ, अगर आप जानना चाह रहे हो कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा तो आपको 1100 वाले रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर क्लिकआउट करना है। तो आप सीधा जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। तो उसमें क्या रजिस्ट्रेशन करके पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो आपके लिए कॉलेज बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप पहले कॉलेज आइडेंटिफाई कर लीजिए। आफ्टर देन आप हमारी टीम से कंसल्ट करने के बाद में इनमें से जो भी पैकेज आपको मिलेगा वो आपको खुद ही रिकमेंड कर देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला होगा। तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए यही रहेगा, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करने वाले हैं इस बार, बिकॉज 2020 करेंगे तो अराउंड 100 तो हो ही जाती है हमारी हर बार। लास्ट ईयर 200+ काउंसलिंग की हुई थी। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यार बिजनेस रूल ये दे रखा है तो आप एक बार बिजनेस रूल जरूर पढ़ें, बिकॉज बिजनेस रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं बोलूँगा इसी के अंदर सारा का सारा रूल का होता है ना क्या। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो 10+2 वाला रहता है कि जहाँ से आपने 10+2 कर रखा है वही आपको होम स्टेट रहता है। इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह की नीड नहीं होती है। वो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा डोमिसाइल वगैरह का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर चाहो तो इस पर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं शॉर्ट में। तो इसमें बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, है ना। बहुत जगह एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे, है ना। बहुत, जैसे कि अभी मैंने IIIT नया रायपुर पर वीडियो बनाया था, IST शिवपुर पे अगर आप देखोगे तो अदर स्टेट, होम स्टेट, है ना, बहुत सारा कुछ दे रखा है। तो इसमें मतलब एक बार में वाइंड अप नहीं किया जा सकता। तो और भी जो कमिंग वीडियोज़ होंगी वो हम लोग इसी पर लाने वाले हैं। और कैटेगरी किस तरह से शिफ्टिंग करती है, किस तरह से आपको चॉइस बिलिंग रखनी चाहिए। अभी इनका सीट नहीं आया है कि इस बार कितनी सीट्स हैं, कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो इसमें ओवरऑल ये था कि थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे बस कि जो प्रोसेस था पूरा का पूरा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है, क्या शेड्यूल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको पे करना होता है वो 35,000 रहा था लास्ट ईयर, है ना। तो सेम अमाउंट आई थिंक इस बार भी आपको पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस के लिए। अब जो आई थिंक SC या ST कैंडिडेट तो उनके लिए 15,000 या 15,000 की अमाउंट रहती थी, तो वो आपको पे करनी होती थी। इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सीट आप एक्सेप्ट करेंगे देन ऑन दैट सिचुएशन की आपको फीस पे करनी पड़ती है। और उस टाइम पे आपसे पूछेगा कि फ्रीज करना है, फ्लोट करना है। एक स्लाइड का भी ऑप्शन होता है, सॉरी फॉर दैट मैं आपको बताना भूल गया। स्लाइड में क्या होता है कि देन आप इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ स्लाइड करना चाह रहे हो तो फिर वो इंस्टीट्यूट के अंदर ही स्लाइड होता है। तो ये देखो यहाँ पर देखो SC और ST वाला तो मिल गया यार अपने को 35,000, हाँ ये मिल गया, देखो 35,000 की फ़ीस पेमेंट हो जाती है। हाँ, अब यार यहाँ पर इन्होंने 2,000 रुपीज़ का प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड कर रखा है। तो इनकेस अगर कुछ रिफंड आएगा तो दिन 2,000 रुपये आपका काट देंगे ये। वैसे जोसा में अभी तक चार्ज नहीं रहा करते थे, आई डोंट नो कि इन्होंने यहाँ पर क्यों एड ऑन कर रखे हैं। और आगे जो CSAB काउंसलिंग का ब्रोशर वगैरह आएगा वो CSAB काउंसलिंग में आएगा, वो CSAB काउंसलिंग फिनिश होने के बाद में। तो जो भी आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए होंगी वो हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जरूर पढ़ना होगा। स्लाइड का मीनिंग क्या है, देखो सेम इंस्टीट्यूट में है स्लाइड का मीनिंग। और फ्लोट का मीनिंग आपका किसी भी ऊपर के जो अपर चॉइसेस उसमें से कहीं पर भी फ्लोट कर सकता है। फ्रीज इट्स मीन कि जो आप लेना चाह रहे हो आपको मिल सकता है। और ये ऑप्शंस चेंज नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा।
और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आगे आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, किसी नए सर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है हमारा काउंसलर का, आप जाकर कॉन्टैक्ट करो। लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, आप जाकर डिस्कस करो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया जाएगा वहाँ पर। अगर छोटे मोटे क्वेरीज डाउट्स होते हैं वो आपके लाइव सेशन के माध्यम से आपको सॉल्व किए जाएंगे। जो फर्स्ट लाइव शेड्यूल होने वाला है, आई होप आपको इस सैटरडे या फ्राइडे जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही जल्द हम आपको बहुत सारे इसमें कुछ प्लान करके आए हुए हैं, वो लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और आप कॉलेज प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो तो आप हमारा करियर किक सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ कट ऑफ वगैरह जाननी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट engineering.careerkick.in पर जाकर सारा चीज़ यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से जाकर आप NITs, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।